जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। Yes, we already discussed the third chapter. हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर। ये फिर से हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे थर्ड चैप्टर। हरे कृष्ण माता जी। यस माधवी। माता जी लास्ट का रिकॉर्डिंग में मैं नहीं आई थी तो यस मेरा हाँ लिखने का रह गया। यस श्योर श्योर। लास्ट वाला रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं किया। अभी तक अपलोड नहीं किया। यस यस माधवी मैं अपलोड मैं रिकैप कर देती हूँ और वो वाला अपलोडिंग भी अपलोड करती हूँ माधवी। ठीक है ओके तो विल रिकैप द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हमने फोर्थ श्लोक ऑफ मंगलाचरण डिस्कस करेंगे किया था ऑलरेडी पहले। एक्चुअली इट डिस्क्राइब्स जो थर्ड चैप्टर वो फोर्थ श्लोक ऑफ मंगलाचरण डिस्क्राइब करता है। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड श्लोक ऑफ मंगलाचरण डिस्कस किया, जिसमें 6 फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ डिस्कस किया। फिर कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, वो डिस्कस किया। और थर्ड श्लोक में विषय वस्तु, जो इस पुस्तक का विषय वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक, दैट इज भगवान स्वयं, तो वो डिस्कस किया फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। अभी थर्ड चैप्टर में हम लोग फोर्थ श्लोक ऑफ मंगलाचरण, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बाह्य अवतार कारण, एक्सटर्नल रीजंस फॉर कृष्णाज डिसेंट, वो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस, फिर भी जरा थोड़ा रिकैप कर देते हैं। तो इसमें थर्ड चैप्टर में कविराज गोस्वामी जब भी चैप्टर शुरू करते हैं तो वो चैप्टर के जो फर्स्ट श्लोक होगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो चैप्टर के फर्स्ट श्लोक जो होता है हर चैप्टर का, उसमें चैतन्य महाप्रभु की अपार करुणा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके गुणों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, और या तो फिर वो पूरे चैप्टर समरी के बारे में बताते हैं कि चैप्टर क्या बोलने वाला है। इस प्रकार से वो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये फोर्थ चैप्टर आप देखेंगे, सॉरी थर्ड चैप्टर, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी कह रहे, श्री चैतन्य प्रभुम वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संग्रानाते आकार व्रातद अज्ञ सिद्धांत सन्मनिम। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की मर्सी से, दया से, इवन अ फूल कैन अंडरस्टैंड द सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी अज्ञा सिद्धांत सन्मनिम, जो मूर्ख व्यक्ति अज्ञा है, जो मूर्ख है, वो भी सही सिद्धांत को और भगवान के तत्व को समझ सकता है। ओके तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की करुणा के बारे में कहकर फिर वो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक्सटर्नल रीजंस बताने से पहले, चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण अवतार होने के बताने से पहले, वो कृष्णा के एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस डिस्कस करते हैं। कविराज गोस्वामी पहले चैतन्य महाप्रभु के एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस बताने से पहले कृष्ण, भगवान कृष्ण के एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस बताते हैं अवतार लेने के। तो इसमें फिफ्थ वर्स में, अभी थर्ड चैप्टर का फिफ्थ वर्स देखिएगा साथ साथ मेरे। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोकेर व्रजेर सह नित्य विहार। तो मिला तृप्ति माता जी, वर्ष मिला? यस माता जी यस। मिला ना? सी अगर आप चैतन्य चरितामृत खोल के मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको फ्लो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या से फ्लो चल रहा है। समझ रहे हैं कैसे? यस अभी तो समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा चैतन्य चरितामृत फ्लो कैसे चलता है, फ्लो कैसे हो रहा है। हाँ माता जी हाँ। समझ रहे ना कि जो पहला 14 मंगलाचरण है श्लोक, जो उसको पहले फर्स्ट 14 वर्ष में कविराज गोस्वामी मंगलाचरण करके सबको नमस्कार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये 14 जो श्लोक है उसको एक एक करके 7 चैप्टर में आदि लीला के कविराज गोस्वामी एक एक श्लोक को विस्तार से समझाएंगे। समझ रहे? तो पहले 3 जो श्लोक थे वो तो समझा दिए विस्तार से पहले 2 चैप्टर में। अभी जो
पहले 3 हो गए, अभी चौथा जो वर्ष है मंगलाचरण का, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार होने के बाह्य अवतार कारण जो बताता है, उसको 3rd चैप्टर में समझा रहे हैं। तभी आप देखिए 3rd चैप्टर का हिंदी में क्या नाम लिखा है? मेरे पास गुजराती है माताजी, अच्छा, तो गुजरात। उसमें लिखा हुआ है भगवान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ना अवतार माटेना बाह्य कारणों। हाँ, वही बाह्य कारण, तो मैं बोला वही तो बाह्य से हिंदी जैसा ही है कि भगवान हम्म, चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का बाह्य कारण। ठीक है, तो वो जो मंगलाचरण का जो लिंक समझ में आ रहा है आपको? हाँ लिंक माताजी, समझ हाँ हाँ समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। हाँ। तो अभी जो बाह्य कारण है, तो बाह्य कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु का समझाने से पहले कविराज गोस्वामी कृष्ण का बाह्य कारण और अंतरंग कारण समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलो के व्रजेर सह नित्य विहार। तो जो भगवान कृष्ण है, वो गोलोक वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, पास्ट टाइम्स, अनमैनिफेस्ट पास्ट टाइम्स डिस्प्ले करते हैं। ओके, भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में इटर्नली अपने पास्ट टाइम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इटर्नली सनातन उनके लीलाएं चल रही है, उसी पास्ट टाइम्स को वो पृथ्वी पर आकर भी मैनिफेस्ट करते हैं। छठे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मार एक दीना तीनों एक बार अवतीर्ण हन करे न प्रकट विहार। Once in a day of Brahma, he descends to this world to manifest his transcendental pastimes. उसी, वो तो नित्य तो गोलोक वृंदावन में पास्ट टाइम्स कर ही रहे हैं, उसी लीलाओं को धरती पर भी मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते कब? एक दिन ऑफ ब्रह्मा में, ब्रह्मा के एक दिन में। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम प्रत्येक श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक श्लोक कम से कम एक एक चैप्टर में 100 और 150 श्लोक हैं। हम लोग फ्लो में जाएंगे, पर प्रत्येक श्लोक नहीं पढ़ के बीच बीच में श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें एक दिन ब्रह्मा जो बताया, उसमें कविराज गोस्वामी एक दिन ब्रह्मा क्या होता है वो बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये चारों मिलकर एक दिव्य युग होता है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ दिव्य युग्स मिलके वन डे ऑफ ब्रह्मा बनाते हैं, और वन डे ऑफ ब्रह्मा में 14 मनु होते हैं। ठीक है, 14 मनु होते हैं, तो एक मनु के लगभग 71 दिव्य युगा होता है। एक मनु का 71 दिव्य युग होता है लगभग। ठीक है, उसी 7वें मनवंतर में 28 दिव्य युगा में 28 दिव्य युगा के एट द एंड ऑफ द द्वापर युगा भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप में अवतार लेते हैं। और उसी एंड ऑफ द द्वापर युगा में, जिसमें भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप में अवतार लिए हैं, उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु धरती पर अवतार लेते हैं। ओके, सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग कविराज गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ 11 to ओके, तो ये बताकर कि कब भगवान अवतार लेते हैं, बताकर फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि भगवान अवतार एक दिन ब्रह्मा में लेते हैं, पर भगवान कोई फोर्स नहीं है कि भगवान हम 100% एक दिन ब्रह्मा होगा तो भगवान ये 7वें, ही इज नॉट फोर्स, ही इज नॉट बाउंड टू टेक इट, पर वो लेते हैं, ऐसे लेते हैं, बट इज नॉट फोर्स, इज नॉट बाउंड टू टेक इट कि 100% को लेना ही पड़ेगा ऐसे। इज नॉट फोर्स, इज नॉट बाउंड। ओके, उनकी इच्छा है, ऐसा लेते हैं, पर इनकी इच्छा है, इच्छा से लेते हैं, हमारी तरह नहीं कि लेना ही पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से समझा। फिर 11 to 13 वर्ष में कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण के एक्सटर्नल रीजंस बताते हैं, और कहते हैं 11th वर्ष में कि Krishna appeared to relish the exchanges with the intimate devotees and to establish dharma. तो भगवान कृष्ण धरती पर अवतार लेते, उनका इंटरनल रीजंस क्या है? टू रिलिश एक्सचेंजेस विद द इंटीमेट डिवोटीज, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मेन इंटरनल रीजन फॉर कृष्णा टू अपीयर इज टू relish exchanges with the intimate devotees, और external reasons क्या है? To re-establish dharma. Okay, that is the external reason. फिर ऐसा करके भगवान कृष्ण जाते वापस अंतर्धान होके गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। फिर 13th वर्ष में क्या बोल रहे हैं? यथेष्ट विहार कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। अंतर्धान होके गोलोक वृंदावन में जाते हैं, फिर क्या? अनुमान लगाते हैं। अनुमान मतलब ही थिंग्स, क्या सोचते हैं? चिरकाल नाही करे प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थाना।
कि चिरकाले, इतने समय से मैंने प्रेम भक्ति नहीं दिया है, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। ये जो भक्ति, प्रेम भक्ति के बिना इस भौतिक संसार का क्या मतलब है? समझ रहे? इस भगवान ऐसे जाके सोचते कि अरे मैंने इतना कुछ अपने भक्तों के साथ इतनी लीलाएं करी, इतना धर्म की स्थापना करी, पर मैंने जो कॉमन मास ऑफ पीपल उनको कृष्ण प्रेम कहाँ दिया? दिया नहीं। तो इसके बिना तो जगत का कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति बिना जगत ना ही अवस्थान। भक्ति बिना जगत का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? जगत तो यूजलेस है, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड इज मेंट फॉर दैट। मटेरियल वर्ल्ड कृष्ण हैज क्रिएटेड फॉर, सो दैट द लिविंग बींग्स कैन गो बैक होम, बैक टू इट। ओके, तो ये सोचने लगे भगवान। फिर भगवान क्या 15 श्लोक में क्या सोचे कि सकल जगते मोरा करे विधि भक्ति, वेदी भक्ति व्रज भावे पाई दे नहीं शक्ति। कि सभी, पूरा जगत वैधि भक्ति ही करता है, बहुत रेवरेंशियल भक्ति। वैधि भक्ति मीन्स दिस इज द मूड ऑफ रेस्पेक्ट, मूड ऑफ वर्शिप। और जो मुझे इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं होती, जो मुझे इतना ज्यादा प्रेम, मुझे इतना ज्यादा रस प्रदान, मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। ठीक है। ऐश्वर्य जानीते सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिला प्रेमा नाही मोरा प्रीता। सब मेरा ऐश्वर्य जानकर मुझे ऑ एंड वेनरेशन, सब मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं, पर ऐश्वर्य शिथिला प्रेम नाही मोरा प्रीता। पर ये ऐश्वर्य से उनका जो भक्ति जो फीबल हो गया है, जो वीक हो गया है, वो मुझे अट्रैक्ट, प्रीतम मतलब दैट मीन्स मुझे अट्रैक्ट ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। पर भगवान ने तो कृष्ण प्रेम दिया ही नहीं ना अभी तो। अभी सबको, सब लोग तो उनको ऐश्वर्यवान समझ रहे हैं, सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान सोच रहे मन में कि अरे ये तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया, वैकुंठ या चतुर्विधा मुक्ति पाना। तो ऐश्वर्य भक्ति करेंगे तो वैकुंठ मिलेगा। भक्त लोग ऐश्वर्य भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी, शाष्टी, सालुक्य, सामीप्य और सारूप्य। तो ये सब मुक्ति तो मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, मुझे इतना ज्यादा प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। इसीलिए फिर भगवान क्या बोले 19 में, युग धर्म प्रवर्तन नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दाय नाम नाचामु भुवन। इसीलिए मैं धरती पर अवतार लूंगा, क्या करने के लिए? युग धर्म प्रवर्तन नाम संकीर्तन। इस नाम संकीर्तन को, नाम संकीर्तन का जो युग धर्म है, जो युग धर्म जो है नाम संकीर्तन, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लूंगा। चारी भाव भक्ति दिया नाचौमा भुवन। और इस प्रकार से मैं 4 भाव में, जो 4 मेलोज हैं, साख्य दास्य वात्सल्य और माधुर्य, ये जो 4 रस है, उसमें मैं भक्ति करने के मेथड्स बताऊंगा। और फिर मैं उसमें रेलिश करूंगा, डांस करूंगा, पूरे पूरे संसार को मैं डांस करवाऊंगा, ऐसा भगवान सोचने लगे। आपानी करिमो भक्ति भाव अंगीकारा, आपानी आचार्य भक्ति सिखाए मसबारा। तो इसके लिए मुझे, अगर मुझे उनको भक्ति सिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आचार में लाना पड़ेगा ना। पहले मुझे आपा ने आचार्य भक्ति सिखाए मसबारा। जब मैं भक्त के रूप में रोल एक्सेप्ट करूंगा, देन ओनली आई कैन टीच डिवोशनल सर्विस और प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ। आपा ने करिमो भक्ति भाव अंगीकार, जब मैं भक्त का भाव अंगीकार करूंगा तभी तो मैं भक्ति सिखाईमो सबारा, तभी तो मैं सबको भक्ति सिखा पाऊंगा। ओके, तो इस प्रकार से भगवान सोचने लगे। ओके, ऐसा भगवान कहाँ सोच रहे हैं? कब सोच रहे? कहाँ जाके सोच रहे? हरे कृष्णा, ऐसा भगवान कहाँ जाके सोच रहे? श्याम सुंदर जब गोलोक गए तब वापिस। यस, भगवान श्याम सुंदर जब गोलोक वृंदावन वापस चले गए अपनी लीलाएं खत्म करके, तब ऐसा सोच रहे हैं वहां जाके। ओके, आपन न काइल धर्म सिखानु न याया, एई तई सिद्धांत गीता भागवत गाया। अनलेस वन प्रैक्टिसेस, आपन न काइल धर्म सिखानु न याया, अगर मैं ही खुद प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो सिखाऊंगा कैसे? अनलेस वन प्रैक्टिस डिवोशन सर्विस हिमसेल्फ। अगर मैं ही प्रैक्टिस नहीं करूंगा डिवोशन सर्विस तो सिखाइनु ना आया, मैं कैसे सिखाऊंगा? यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाया, यही तो सिद्धांत गीता और भागवत भी गाते हैं ना, यही सिद्धांत गीता भागवत भी गाते हैं। क्या श्लोक आता है भगवत गीता में? कौन सा श्लोक आता है भगवत गीता में? कौन सा श्लोक बताते हैं भगवत गीता में इसको?
यद यद आचरति श्रेष्ठः। यस माता जी, यस यस यद आचरति, यद यद आचरति श्रेष्ठ, फिर तत्त तद एवाचरो रोजना स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. Whatever action a great man performs, common man follow, and whatever standards is set by exemplary acts all the world pursues. जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो एग्जाम्पल सेट करता है, जो भी कार्य करता है जिस प्रकार से, तो आम जनता उसे फॉलो करती है. उसी प्रकार से भगवान सोच रहे कि जब तक भक्ति को मैं ही अंगीकार करके नहीं बताऊंगा, मैं ही नहीं करूंगा खुद, तो दूसरों को कैसे सिखाऊंगा. तो दूसरों को सिखाने के लिए पहले मुझे ही भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा, तभी मैं दूसरों को सिखा सकता, तभी मेरे एग्जाम्पल से लोग सीखेंगे ना. ऐसा भगवान सोच रहे हैं. ओके. तो इस प्रकार से 2 रीजंस, तो भगवान ने इस प्रकार से कहकर बता रहे कि भगवान का इस धरती पर अवतार लेने का 2 बाह्य कारण था. फर्स्ट इज टू टीच द पीपल हाउ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द ब्रजवासीज. He wanted to teach the people, teach the common people how to practice, कैसे भक्ति को प्रैक्टिस, कैसे डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना है, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द ब्रजवासीज. उन्नत उज्ज्वला रस, उन्नत उज्ज्वला रस मीन्स कंजुगल डिवोशन, कंजुगल रस देने के लिए, भगवान कृष्ण प्रेम देने के लिए जो ब्रजवासी रेलिश करते हैं, उस चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु धरती पर अवतार लिए. भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर अवतार लिए. ये एक्सटर्नल रीजन है. इंटरनल तो हम पढ़ेंगे आज, तो एक्सटर्नल रीजन ये. और सेकंड रीजन क्या है? ऐसे 3 एक्सटर्नल रीजंस हैं, याद रखिए. फर्स्ट एक्सटर्नल रीजन क्या है? कि he wanted to give Krishna prema to the common mass of people. Okay. Second is he wanted to establish the yuga dharma of the age. He wanted to establish the yuga dharma, that is nama sankirtan. Okay, that is the second purpose of Chaitanya Mahaprabhu's descent, because he wanted to establish the yuga dharma. क्योंकि भगवान का एक रीज ये भी है ना, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म को स्थापित करने के लिए. तो युग धर्म, कलयुग का क्या है? नाम संकीर्तन. तो इसको स्टैब्लिश करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए. तो दैट इज द 2 रीजंस. ओके. और फिर हमने डिस्कस किया, हम आज ये सब याद रखिए कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में कई शास्त्रों में प्रिडिक्शंस हैं. जैसे श्रीमद् भागवतम में गर्ग मुनि प्रिडिक्शन देते हैं 10th कैंटो में, जब गर्ग मुनि को नंद महाराज बुलाते हैं भगवान कृष्ण की और अन्य लोगों की नामकरण संस्कार, बलराम के नामकरण संस्कार के लिए, तब गर्ग मुनि चैतन्य महाप्रभु का प्रिडिक्शन देते हैं कि ये जो बालक है ये तो कलयुग में पीत वर्ण का प्रकट होगा. तो इस प्रकार से प्रिडिक्शंस हैं. ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. और उस पे हमने फिर देखा कि 41 to 45 वर्ष जो है वो चैतन्य महाप्रभु की अपीयरेंस और उनके गुणों के बारे में बताता है, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताता है. 41 to 45 वर्ष वो बहुत ही सुंदर वर्ष है. हम लोग एवरीडे एक्चुअली इस वर्ष को रिसाइट कर सकते हैं 41 to 45 वर्ष में. कली युगे युग धर्म नामेरा प्रचार, तथी लागी पीता वर्ण चैतन्य अवतार. कलयुग में नाम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पीत वर्ण धारण किया, मतलब येलो कलर में आए हैं. भगवान कृष्ण येलो कलर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में युग धर्म नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आए हैं. फिर क्या बोल रहे? तप्त हेम सम कांति प्रकाड़ शरीर, नव मेघ जीनी कांत ध्वन ही गंभीर. और फिर उनकी ध्वनि कैसी? एकदम गंभीर, जैसे न्यूली असेंबल्ड क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे मेघ के बादल होते हैं ना, एकदम फ्रेश, जो अभी बरसने वाले हैं, फ्रेश हैं एकदम, वैसे उनकी ध्वनि एकदम डीप, गंभीर उनका वॉइस है, आवाज है. तप्त हेम सम कांति, उनका जो शरीर का कलर वो तप्त हेमा मीन्स गोल्ड. तप्त हेम मीन्स मोल्टन गोल्ड के समान है उनकी कांति, शरीर की कांति. प्रकांड शरीर, प्रकांड शरीर मीन्स इनॉर्मस बॉडी, इनॉर्मस बहुत बिग बॉडी, शरीर बहुत बड़ा शरीर, एक्सपेंसिव बॉडी. उनका जो शरीर बहुत विशाल और बड़ा है. अभी हम उनका नाप देखेंगे शरीर का. दैर्घ्य विस्तार यही आपा नारा हाथ, चारी हस्त यही महापुरुष विख्यात. उनका जो शरीर है, उसका जो लंबाई है, उनका जो शरीर है, उनकी जो लंबाई है वो है 4 cubits इन हाइट एंड ब्रेथ.
मतलब उनके जो हाथ है, पूरे हाथ है, उसको 4 बार नापेंगे उतनी उनकी लंबाई है, ठीक है, और उतनी उनकी चौड़ाई भी है। उनकी उतनी चौड़ाई है, उतनी उनकी लंबाई है, बाय हिज ओन हैंड। और ऐसा पर्सनालिटी क्या होता है? ऐसा पर्सनालिटी महापुरुष कहलाता है, जिसकी वन हु मेजर्स 4 क्यूबिट्स इन हाइट। 4 क्यूबिट्स मींस हस्त, हस्त, क्यूबिट्स मींस हस्त, 4 क्यूबिट्स, हाथ के 4 क्यूबिट्स जिसके लंबाई होती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी महापुरुष। न्याग्रोध परिमंडल है तांड्र नाम, न्याग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गण धाम। ऐसा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? न्याग्रोध परिमंडल। इस प्रकार का पर्सन जो महापुरुष है, जिसकी 4 हस्त लंबाई होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्याग्रोध परिमंडल। और वही चैतन्य महाप्रभु वैसे ही पर्सनालिटी हैं। आजानुलंबित भुज कमल लोचना, तिला फूला जिनी नाशा सुधांश वदना। जिसका आजानुलंबित, आजानुलंबित मीन्स व्हाट इज मीनिंग आजानुलंबित? व्हाट इज मीनिंग आजानुलंबित? लंबी भुजाएं, घुटने तक की। हाँ, यस, आजानुलंबिता भुजा। भुजा मीन्स जिनके जो हाथ हैं वो भुज, दैट रीच द नीज। अगर आप खड़े होंगे तो हमारे हाथ नीज तक जाते हैं क्या? घुटनों तक जाते हैं क्या? हमारे हाथ घुटनों तक नहीं नहीं जाते, उनके हाथ इतने लंबे हैं कि उनके हाथ घुटनों तक जाते हैं, दैट रीच द नीज। कमल आलोचना, और माता उनकी जी, जो आई हरे है वो, कृष्ण। माता यस जी, मदर, भगवान रामचंद्र की स्तुति में भी आता है ना, वो आजा अनुभुज षड्जार पद यस संग्राम जिस। यस यस माता जी, यस यस, ये वर्ड यहाँ उसमें हाँ, भी आता है आजानुलंबिता। ये एक्चुअली एक महापुरुष की आइडेंटिफिकेशन है। आजानुलंबिता जो है, एक महापुरुष की आइडेंटिफिकेशन है, भगवान की आइडेंटिफिकेशन है ये। जनरली हम देखते हैं कॉमन मैन में कभी आजानुलंबित होता है कि कभी नहीं होता। तो ये भगवान का आइडेंटिफिकेशन है, आजानुलंबित। आजानुलंबित, उनके जो आर्म्स है वो नीज तक टच रीच होते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। आजानुलंबित भुज कमल लोचना, और उनके जो आईज हैं वो लोटस फ्लावर के समान है। मतलब ऐसा होता है ना, लोटस फ्लावर अगर आपने देखा है ध्यान से तो ऐसे शेप होता है ना, उसका इतना सुंदर शेप होता है, एकदम कर्व्ड, इसीलिए उनकी आईज को लोटस के समान कंपेयर करते हैं। तिला फूला जीनी नाशा, तिला फूला, तिला फूल, तिल का पुष्प देखा है कभी? तिल का पुष्प, तिल का पुष्प देखेंगे, तिला फूला जिनी नाशा, क्योंकि तिल का जो फूल अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत तीक्ष्ण होता है, एकदम शार्प होता है। तो भगवान का जो नोज है वो तिल के फूल से कंपेयर किया गया है। सुधांश वदना, सुधांश वदन मीन्स whose face is like the सुध आंश वदना, whose face is like the moon, चंद्रमा के समान सुंदर जिसका मुख कमंडल है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्ति वत्सल सुशील सर्वभूत समा। शांत दांत, शांत मीन्स ही इज पीसफुल, दांत मीन्स सेल्फ कंट्रोल्ड, ही सेल्फ कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि बहुत हमारे इमोशंस को एकदम बहुत खुश हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना, ही सेल्फ कंट्रोल्ड। दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायणा, फुली डिवोटेड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज वो भक्त के रूप में आए हैं, इसीलिए उनका क्वालिटी कैसा है? उसके उनके अंदर सभी भक्त के जो अच्छे क्वालिटीज हैं, भक्त के अंदर जो अच्छे क्वालिटीज होना चाहिए, सब वो सब कुछ चैतन्य महाप्रभु में कूट कूट पे भरे भरे हैं। क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए आया ना भक्त का, कि भक्त, आइडियल भक्त कैसा होना चाहिए। कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, इज फुल डिवोशन टू द कृष्ण भक्ति। भक्त वत्सल, he is affectionate towards the devotees. Sushila, he is gentle, and Bhuta Sama, and equally disposed towards all living entities. सभी जीवों के प्रति इक्वल, समान। ओके। चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण, नित्य काले परिकरेण कृष्ण संकीर्तन। चंदनेर अंगद बाला, जिनके जो बाला, बैंगल्स, चंदन भूषण, ही इज डेकोरेटेड विथ सैंडलवुड बैंगल्स, जो उनके जो चूड़ियां वगैरह जो सब है वो सब सैंडलवुड से बनी हुई है, सैंडल के, चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। ओके। एंड आर्मलेट्स, जो आम पे जो भुजाओं पे जो आभूषण डालते वो सब सैंडलवुड से बना हुआ है। एंड ऑइंटेड विद द पर्पस, और पूरा शरीर भी चंदन से लेपित है। नित्य करी परि करे न कृष्ण संकीर्तन, स्पेशली वियर्स दोस डेकोरेशंस टू डांस इन द, और इस प्रकार का आभूषण सब पहनकर वो क्यों भगवान के नाम संकीर्तन में नित्य करते हैं, सदैव नित्य करते हैं। यही सब गण लाना मुनि वैशम पाए न, सहस्र नाम कैल तार नाम गणाना। तो ये सब गण लाना मुनि वैशम पाए न, इस प्रकार से
द सेज वैशंपायन इंक्लूडेड हिज नेम इन द, इस प्रकार से जो वैशंपायन है उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका इस प्रकार से ग्लोरीफाई किया है, इस प्रकार से उनके गुण बताए हैं। तो इस प्रकार से उनके चैतन्य महाप्रभु के कुछ गुणों का डिस्क्रिप्शन दिया है। और फिर 49 वर्ष में विष्णु सहस्त्र नाम में जो महाभारत का एक पार्ट है उसमें चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन दिया है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वर्णाश्चंदगा चंदनांगदी संन्यास कृच क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणः। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे कि सुवर्ण वर्ण हेमांग, जिनका जो कलर है वर्ण है वो कैसा है, सुवर्ण, सुवर्ण वर्ण हेमांग, तपते हुए सोने के समान जिनका कलर है। वर्णाश्चंदागदी, चंदनांगद, चंदनांगदी, दैट मीन्स कि उसका जो बॉडी जो है वो स्मीयर्ड विद सैंडलवुड पेस्ट, चंदन से उनका बॉडी पूरा लेप किया गया है। संन्यास कृत क्षमा शांत, और उन्होंने अपने हाथ में क्या संन्यास दंड धारण किया है। निष्ठा शांति परायण, और वो परायण, ही इज द हाईएस्ट रिसोर्ट ऑफ निष्ठा और शांति, वो निष्ठा और शांति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ओके, तो इस प्रकार से महाभारत में महाभारत में दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम में चैतन्य महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट है श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो में निमि महाराज और नवयोगेंद्र के बीच में भी डिस्कशन में भी, कन्वर्सेशन में भी चैतन्य महाप्रभु की घोषणा की है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपंगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्रायेर्यजन्ति ही सुमेधशः। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, तो कृष्ण वर्णम त्विष अकृष्णम, कि जो अकृष्णम है, जिनका कलर अकृष्णम है, मतलब ब्लैक नहीं है, कृष्णा मीन्स ब्लैक, तो जिनका कलर अकृष्णम है दैट मीन्स ब्लैक नहीं है, जो कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण वर्ण का सदैव उच्चारण करते रहते हैं। वर्ण मीन्स वर्ण कैन हैव टू मीनिंग्स, वर्ण मीन्स सिलेबल, वर्ण मीन्स सिलेबल, ठीक है। तो जो कृष्ण वर्ण का कृष्ण वर्ण, मतलब कृष्ण वर्ण में, कृष्णा में 2 सिलेबल है ना, कृष्णा, तो ये सदैव 2 वर्ण का निरंतर जप करते रहते हैं, ऐसे अकृष्ण, ऐसे अकृष्ण, ठीक है। और दूसरा वर्ण का क्या मतलब है, जो चैतन्य जो भगवान सदैव भगवान की गुणों को नित्य गाते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, ऐसे भगवान जो अकृष्ण है, जिनका कलर ब्लैक नहीं है। संगोपंगास्त्र पार्षदम, सो जो अपने अंग और उपांग और अस्त्र पार्षदम के साथ धरती पर अवतार लिए हैं, उनका अस्त्र क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, उनका स्वरूप, सुंदर स्वरूप उनका। यस, उनकी बॉडली ब्यूटी, उनका जो बॉडली जो ब्यूटी है, उनका शरीर का जो सौंदर्य है, वही उनका अस्त्र है, ठीक है। और उससे ही वो सबको अट्रैक्ट करते हैं और फिर हरिनाम देकर सबके हृदय का परिवर्तन करते हैं। यज्ञ संकीर्तने प्रायर, और ये तो किस लिए धरती पर अवतार लिए, टू स्प्रेड द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। यज्ञ, जो कलयुग में कौन सा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। यजंती ही सुमेधसा, पर उनके संकीर्तन यज्ञ में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सुमेधसा, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन लोग, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, ओके, तो इस प्रकार से जो इंटेलिजेंट, सुमेधसा मीन्स जो इंटेलिजेंट पर्सन है वही उनके संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 वर्स में बताया गया है। ओके, अभी ऑलरेडी ये सब डिस्कस किए थे। अभी इसी वर्ष को ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए श्रीला जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में इस श्लोक को ज्यादा, इसी श्लोक के बारे में अपना टीका लिखते हैं 80 वर्ष में। अगर आप 80 वर्ष में जाएंगे, इसी श्लोक के बारे में जीव गोस्वामी बताते हैं। अंत कृष्णम बहिर्गौरम दर्शितांगदी वैभवम कलौ संकीर्तनादे स्म कृष्ण चैतन्यम आश्रितः। ओके, इसी श्लोक को बताते हुए जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ में बोलते हैं अंत कृष्णम बहिर्गौरम, जो अंदर से कृष्ण है पर बाहर से गौर वर्ण के हैं। जो अंदर से तो कृष्ण है पर बाहर से जो गौर वर्ण के हैं, जो गौर हैं मतलब गोल्डन कम्प्लेक्शन के हैं,
Darshitangada Vaibhavam. Okay. And who is outwardly, but inwardly Krishna himself. In this age of Kali, he displays his expansions. इस कलयुग में वो सेम वैसे ही इसका मीनिंग है, संगोपंगास्त पार्षदम। इस कलयुग में वो अपने अंग उपांग पार्षदों के साथ अवतार लिए कृष्ण चैतन्य आश्रितः by performing congregational chanting of the holy name of the Lord. कृष्ण के भगवान कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए वो इस धरती पर अवतार लिए हैं। ओके, तो ऐसा चीफ गोस्वामी 81 वर्ष में बता रहे हैं। ओके, अगे द थर्ड रीजन, अभी विल डिस्कस द थर्ड एक्सटर्नल रीजन फॉर चैतन्य महाप्रभु's descent. So what is the third reason? कौन बताएगा थर्ड रीजन क्या है? What is the third reason? What is the third reason? किसी को पता थर्ड रीजन? किस माने? कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। नहीं, फर्स्ट रीजन इज टू कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, यस माता जी। राधा रानी का भाव फील करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्सटर्नल रीजंस और इंटरनल रीजंस दो है ना। अभी हम लोग बाह्य अवतार कारण डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल कारण और एक्सटर्नल कॉन्फिडेंशियल रीजंस तो डिस्कस ही नहीं किए अभी तक, वो तो 4th चैप्टर में आएगा। मैं बोल रही हूँ कि जो 2 रीजंस दिया है, 2 रीजंस ऑलरेडी मैंने बता दिया। फर्स्ट रीजन इज टू गिव कृष्ण प्रेमा टू द कॉमन मास ऑफ पीपल, सभी लोगों को कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं। और सेकंड इज टू एस्टैब्लिश युग धर्म, युग धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए नाम संकीर्तन, युग धर्म जो कलयुग का नाम संकीर्तन, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आए हैं। थर्ड रीजन क्या है? व्हाट इज द थर्ड रीजन? ओके, विल डिस्कस द थर्ड रीजन। 96 वर्ष में जाइए। प्रकटीय देखी आचार सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। अभी अद्वैत आचार्य, क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो अगर आपने देखा होगा, जैसे कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण अवतार लेने वाले थे, उसके पहले यशोदा माई, नंद महाराज, देवकी, वसुदेव और बहुत सारे उनके पार्षद जो भक्त, जो नित्य सिद्ध जो डिवोटीज हैं, वो लोग सब पहले से ही भगवान के जो पार्षद हैं, वो सब पहले से ही अवतार ले लेते हैं धरती पर। ओके, इवन राम जी में भी हम देखते हैं, जब राम अवतार लिए उसके पहले भरत, कैकेयी, दशरथ सब लोग पहले से ही कोई उनके माता बने, कोई उनके पिता बने, कोई उनके फ्रेंड्स बनते हैं, कोई उनके सखा बन, और अलग अलग रिलेशनशिप में लोग पहले से ही अवतार ले लेते। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने उसके पहले अद्वैत आचार्य और भी ईश्वरपुरी और बहुत सारे जो उनके पार्षद है वो पहले से ही अवतार ले लेते हैं। ठीक है, तो जब अद्वैत आचार्य हैविंग अपीयर्ड, तो अद्वैत आचार्य धरती पर अवतार ले लिए थे, तो अद्वैत आचार्य क्या सोच रहे हैं? प्रकटीय देखी आचार्य मीन्स अद्वैत आचार्य, सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने देखा कि अरे पूरा संसार तो कृष्ण भक्ति विहीन हो गया है, कृष्ण भक्ति गंधहीना, गंधहीना मीन्स विदाउट अ ट्रेस, कृष्ण भक्ति का ट्रेस मात्र भी नहीं है संसार में, विषय व्यवहार, और पूरा संसार जो है वो विषय चीजों में, इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? अद्वैत आचार्य। ठीक है, फिर अद्वैत आचार्य क्या सोचे? केहो पापे केहो पुण्य करे विषय भोगा, भक्ति गंध नाही याते याया भव रोगा। तो क्या सोच रहे? कि एवरीवन इज एंगेज्ड इन विषय भोग, विषय भोग में सब लोग, क्या पाप है क्या पुण्य है ये सब कोई नहीं सोच रहा, सब लोग विषय भोग में लगे पड़े हैं। कि कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सब विषय भोग में लगे, कोई नो वन इज इंटरेस्टेड भक्ति गंध नाही याते याया भव रोगा। भक्ति के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ पड़ी नहीं, और वे भक्ति ही याते याया भव रोगा, इस भव रोग को ये भक्ति ही दूर कर सकती है, और इसी भव रोग को, इस भक्ति को ही लोग करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है? अद्वैत आचार्य। लोकागति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करिणे लोकेर कैचुहित हय। तो अभी अद्वैत आचार्य क्योंकि शुद्ध भक्त है भगवान के, शुद्ध भक्त तो बहुत करुणा में होते हैं, उन्हें तो दूसरे जीव अगर भक्ति नहीं करते तो उन्हें उनके देखकर बहुत करुणा महसूस होती है। तो अद्वैत आचार्य चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि अभी इन लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो क्या सोच रहे हैं? लोके गति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करिणे लोके रखे चुहित हया। अभी ये सब देखकर आचार्य को, अद्वैत आचार्य क्या, करुणा हृदय,
करुणा उत्पन्न हुई। विचार करीने लोकेर कछु हित है, तो विचार करने लगी, he started pondering, विचार करने लगी, पर्सनली विचार करके अरे अभी कैसे इन लोगों का जो विषय भोग में लगे हुए हैं उन लोगों का कैसे उद्धार होगा। ओके, आपाने श्री कृष्ण यदि करेण अवतार, आपने आचार्य भक्ति करेण प्रचार। अगर भगवान कृष्ण यहाँ आके अवतार लें और अपने आचार से भक्ति करके दिखाएं, तभी इन लोगों का उद्धार हो सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपने श्री कृष्ण यदि करेण अवतार, आपने आचार्य भक्ति करेण प्रचार। If Shri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. अगर भगवान कृष्ण खुद ही अवतार लें और अपने पर्सनल एग्जाम्पल से उनको भक्ति करना सिखाएंगे, तो वो लोग भक्ति सीख सकते हैं। ओके, नाम विना कली काले धर्म नाही आर, कली काले कछु केचो हबे कृष्ण अवतार। तो इस कलयुग में नाम बिना कली काले धर्म नाही यार। इस कलयुग में नाम के बिना कोई धर्म है क्या? देयर इज नो रिलीजन अदर देन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम के अलावा इस संसार में कोई धर्म है ही नहीं। कली काले किच्छु हबे कृष्ण अवतार, इसीलिए बट हाउ इन दिस कली विद द लॉर्ड अपीयर्स इनकारनेशन। पर इस कलयुग में उनको सोच रहे हैं, पर इस कलयुग में भगवान अवतार कैसे लेंगे? ओके, ऐसा सोच रहे हैं। फिर क्या सोच रहे हैं? शुद्ध भावे करीबे कृष्णेर आराधना, निरंतर सदिया करीबे निवेदना। फिर अद्वैत आचार्य सोच रहे कि अगर वैसा उनके मन में विचार आ रहा है कि भगवान अवतार लेंगे ही क्यों इस कलयुग में, इतना अधम युग है जहाँ सब लोग विषय भोग में लगे हैं, उसमें भगवान अवतार क्यों लेंगे? पर फिर वो क्या सोच रहे कि शुद्ध भावे करीबे कृष्णेर आराधना, अगर मैं शुद्ध भाव से कृष्ण के वर्शिप, आराधना मीन्स वर्शिप करूंगा, तो निरंतर सद्य करीबे निवेदन, और निरंतर बहुत निम्र भावना से मैं भगवान को निवेदन करूंगा, तो भगवान अवश्य अवतार लेंगे। आनिया कृष्णेर करुण कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। और अगर मैं ऐसा करूंगा तभी तो मेरा नाम अद्वैत सफल हो पाएगा ना। ओके, तभी तो मेरा नाम अद्वैत सफल हो पाएगा। दैट मीन्स कि भगवान और मेरे में अंतर है, भगवान और मेरे में अंतर है, तभी तो मेरा नाम सफल हो पाएगा। मैं भगवान को अवतार करवा पाऊंगा, दैट मीन्स मेरे और भगवान में अंतर है, तभी तो मैं भगवान अवतार ले पा रहे हैं। ओके, तो मायावादियों को बिल्कुल खंडन कर, मायावादी सोचे कि भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है, पर अद्वैत आचार्य बोल रहे कि अरे ऐसा करके तो मैं सिद्ध कर पाऊंगा कि मेरे में और भगवान में अंतर है, तभी तो मैं भगवान को अवतार दिला पा रहा हूँ। ओके, कृष्ण वसा करीबे न कन आराधने, विचारित एक श्लोक आइले तान मने। इस प्रकार से विचार करके उनके मन में, अद्वैत आचार्य के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रणीते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो उनके मन में क्या विचार, उनको याद आया, वो स्मरण आया, वो श्लोक गौतम तंत्र से श्लोक, एक्चुअली वो स्मरण आया अद्वैत आचार्य को, जिसमें क्या लिखा है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा। अगर कोई व्यक्ति भगवान को तुलसी दल और गंगा जल ऑफर करता है, तो भगवान is very affectionate to his devotees, will himself give to that devotee. अगर कोई डिवोटी भगवान को तुलसी दल और गंगा जल से पूजा करता है, तो भगवान स्वयं को ही उस भक्त को दे देते हैं। तो ये चीज अद्वैत आचार्य को स्मरण आई। ओके, यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारणा, कृष्णा के तुलसी दल देई जना। तारण शोधित कृष्ण करेण चिंतना, जला तुलसी रसमा किछु घरे नाही धना। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य कंसिडर द मीनिंग ऑफ द वर्स। अद्वैत आचार्य ने उस वर्स का मीनिंग समझा कि अब मैं ऐसा ही करूंगा, भगवान को तुलसी दल और पानी ऑफर करूंगा। फिर लॉर्ड कृष्णा थिंग्स देयर इज नो वेल्थ इन माय पोजीशन दैट इज इक्वल टू, क्योंकि भगवान ऐसा सोचते कि इस संसार में अगर कोई मुझे तुलसी दल और गंगा जल ऑफर करता है, तो मेरे पास उसके तुल्य कोई चीज देने के लिए नहीं है एक्सेप्ट मी। मुझे ही उस व्यक्ति को दे देना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे आउट। ओके, तो इस प्रकार से गंगा जल तुलसी मंजीरा अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पणा। तो थिंकिंग ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण, तो इस प्रकार से भगवान के बारे में स्मरण करके अद्वैत आचार्य भगवान को तुलसी दल और गंगा जल ऑफर करने लगे। कृष्णेरा आय न कर करी अहंकार, हुंकार यही माते कृष्णेर करेला अवतार। इस प्रकार से ये अपील टू श्री कृष्ण, इस प्रकार से भगवान को जोर जोर से उनके नाम का उच्चारण करने लगे और भगवान को तुलसी दल ऑफर कर रहे अद्वैत आचार्य। चैतन्य अवतार मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाया अवतार धर्म सेतु। इस प्रकार से थर्ड रीजन क्या है
कि अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए उनका भक्त उनको पुकार रहा है, इस प्रकार से उनकी इच्छा को पूरा, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए। अभी इस चीज को सिद्ध करने के लिए कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 9th श्लोक के 11th वर्स, 9th चैप्टर के 11th वर्स को श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे। क्या बोल रहे? त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आशे श्रुतिक्षित पथो नानुस्नाथ पुंसाम यद्यधिया उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इस वर्स में बता रहे हैं, इट्स अ प्रेयर बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बता रहे कि हे भगवान, व्हेन a devotee's heart is completely engaged in bhakti yoga, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा। जब किसी ब्रह्मा जी भगवान का प्रेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त का हृदय पूरी तरह से आपके भक्ति में लग जाता है, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, व्हेन अ डिवोटीज हार्ट इज कंप्लीटली एंगेज्ड इन भक्ति योगा, तो क्या होता है? आसे श्रुतिक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम, तो दैट सुप्रीम लॉर्ड, वो जो भगवान स्वयं, इंटर्स देयर ईयर होल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो भगवान स्वयं उसके ईयर होल, मतलब उसके कान से कान से जो श्रीमद् भागवत या भगवान की कथा सुन रहा है, उससे इंटर होके एंड स्टेज विद द लोटस फीट हार्ट ऑफ अ डिवोटी, और जो भक्त है उसके कमल रूपी हृदय में स्थित हो जाते हैं, जब वो भक्त पूरी तरह से भक्ति योग में लग जाता है। और उसके आगे क्या बोल रहे हैं? यद्यधियात उरुगाय निभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। कि इन वॉट एवर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन वॉट एवर फॉर्म द डिवोटी contemplate upon the Lord will reciprocate with those devotees in those particular forms. जिस फॉर्म में उस भक्त ने भगवान का ध्यान किया था और भगवान की पूजा की थी, उसी फॉर्म में आकर भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हनुमान जी राम जी के फॉर्म को, भगवान राम के फॉर्म से आकर्षित है, तो भगवान राम के फॉर्म में ही भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य भगवान को वर्शिप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को तुलसी और गंगा जल से ये वर्शिप करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भक्त के रूप में अवतार लें इस धरती पर। तो भगवान भक्त के रूप में ही अवतार लेकर उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। समझना? In whatever form the devotee contemplate upon the Lord, the Lord will reciprocate with the devotee in that particular form. Okay, that is the meaning of this verse. So there are 3 reasons for Chaitanya Mahaprabhu's descent. First is to bestow Vraja Prema on the common people. Second is to establish Yuga Dharma. And third is to fulfill the desire of his devotee, that is Advaita Acharya. Okay, so that is the 3 external reasons for Chaitanya Mahaprabhu's descent. That completes the 3rd chapter of Adi Leela. Okay, that completes the 3rd chapter of Adi Leela. Any confusion in this chapter? Any confusion in this chapter? नहीं माताजी, thank you. Understood? Yes. The 3 external reasons for Lord Chaitanya's descent. Okay. So what are the 3 reasons for Lord Chaitanya's descent? External reasons. इससे क्या होगा? क्या करना? हरे कृष्ण माताजी। Yes, Vajra. हाँ भगवान के अवतार लेने के 3 बाह्य कारण क्या हैं? हाँ, वो परित्रणाय साधूनां, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दूसरा युग धर्म नाम संकीर्तन के लिए,
और तीसरा भूल गई माता जी। तीसरा व्हाट इज थर्ड वन? हाँ, भक्त ने जिस रूप में इच्छा उन्हें बुलाया, इच्छा इच्छा, को हाँ। इच्छा को वश में होकर प्रकट होते हैं भगवान। Yes, that verse in Srimad Bhagavatam is very important. आपको समझ में आ रहा है? थर्ड श्रीमद् भागवतम का वर्स, उसमें बता रहे कि in whatever form a devotee contemplate on the Lord, जिस फॉर्म में वो भगवान की पूजा और आराधना करता है, भगवान उससे उसी फॉर्म में आके रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके, भगवान उसी फॉर्म में आकर उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अद्वैत आचार्य भगवान किस फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि भगवान भक्त के रूप में आकर भगवान नाम का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें, तो भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसी फॉर्म में आकर। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर लॉर्ड चैतन्य's descent. Okay, so this completes the third chapter. Okay, so time is up. We will do the fourth chapter. हम actually fourth ही शुरू करना चाहते थे, पर 6 o'clock. So we'll continue with the discussion. 3 chapters are over. We'll continue the discussion of the 4th chapter on Saturday. Okay. And what do you want? Shall we continue such discussions even after Gaur Purnima, or shall we stop till Gaur Purnima? नहीं माता जी, नहीं कंटिन्यू माता करना जी, है चैतन्य कंटिन्यू चरितमृत। कंटिन्यू माता जी, क्योंकि आप जो पढ़ के बता रहे हैं ना माता जी, वो हम अपने आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो उसको और डिस्क्राइब कर रहे चैतन्य हैं ना, वो चरितमृत की ज्यादा ही क्लास होती है ना, कुछ भी हमें इतनी डीपली कोई समझाएगा, तो प्लीज आप कंटिन्यू ही कीजिए। हाँ पर माता जो जी, मैं समझ में अब आ रहा है। समझा रही, तो समझ में तो आ रहा है ना आपको? हाँ यस माता माता जी, जी, आप डीपली और बहुत अच्छे से समझाते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, ताकि हमें भी समझ में आए। तो आप मतलब समझाइए प्लीज, हमें सिखाइए चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत इज अ वेरी हाई लेवल टॉपिक, और स्पेशली जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स है वो एकदम फिलोसॉफिकल है, इसीलिए उसको सच एक में एक माता जी बहुत बहुत हाँ। फिलोसॉफिकल है। इसीलिए अभी उसको ठीक तरह से समझाना तो मेरे बस की भी बात नहीं है, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ बस। पर आप पूरा माता जी बहुत फ्लुएंटली उसके प्रयास, जो क्या बोलते उस श्लोक को क्या बोलते हैं माता जी, प्रयाल पयार टीच कर रहे हैं, अच्छे से वो टीच बहुत कर रहे अच्छे हैं। से पयार भी आप बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं माता जी। मुझे आप पढ़ रहे हैं और मुझे देखना पड़ता है कि माता जी क्या उसका प्रोनाउंस कर रहे हैं। नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, पर ठीक है, ऐसे करके हम लोग एटलीस्ट पढ़ पाएंगे चैतन्य चरितमृत भी, ऐसे करके एटलीस्ट हाँ माता जी, पूरा कर पाएंगे हम। मैं एकदम एक श्लोक बाय श्लोक पूरा नहीं जा रही हूँ, पर एटलीस्ट फ्लो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे हाँ फ्लो, हाँ समझ रहे हैं? पूरा फ्लो तो पता एंड तक जाएंगे, पूरी स्टोरी भी बीच में आएगी, बीच बीच में स्टोरीज आएगी, हम लोग स्टोरीज भी पढ़ेंगे, और जो भी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की पूरी चैतन्य चरितमृत में जो जो लीलाएं भी, पर हम लोग फ्लो के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि बीच बीच में स्टोरीज पढ़ रहे कभी बीच में, ये ऐसा नहीं पढ़ेंगे। विल गो बाय द फ्लो, जैसे जैसे स्टोरीज आएगी हम लोग स्टोरीज पढ़ेंगे, जैसे जैसे श्लोक आएंगे, जैसे जैसे फिलोसफी आएगी, फिलोसफी समझने का प्रयत्न करेंगे जितना समझ में आ जाए, ऐसे करके एटलीस्ट प्रयास करेंगे। वी कैन ओनली ट्राई। ओके ओके माता जी, आपके माध्यम से हमारा प्रयास होगा। नहीं माता जी, आप लोग पढ़िए, आप लोग नहीं आप माता सभी जी, सब लोग चिंतन करें मेरे इस पास प्रकार। चैतन्य चरितमृत है, पर मैंने अभी तक नहीं खोला था माता जी। भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम खोला, और चैतन्य चरितमृत आपके द्वारा ही खोला। नहीं नहीं, आप सब आप पढ़ा, धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद ने बहुत मेहनत कर करके सभी सब तात्पर्य वगैरह लिखे हैं, हम सबको पढ़ना चाहिए, ध्यान से सब पढ़ना चाहिए, इसका स्मरण करना, इस मनुष्य ने मिला ही इसके लिए, ये सब पढ़ें, स्मरण रखें, बाकी चीजें तो सब बेकार है। बाकी चीज जो भी करते हो तो सब उसका नो मीनिंग ऑफ दिस। The whole human life is meant to read shastras, to study shastras, to meditate on shastras. मेरा प्रयास रहेगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, जैसे जैसे हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम होगी, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा इच्छा है कि मैं जितने मेरे ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ हमारे घर में हैं, उन सबको एक एक करके पढ़ें, सुनाए, इससे मेरा ही चिंतन मनन होगा। बाकी तो ठीक है दूसरों का, तो पर उससे हमें ही सभी को फायदा होता है, पर यही मेरा प्रयास रहे और कुछ नहीं दूसरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो विल डिस्कस द 4th चैप्टर ऑन सैटरडे। ओके, 4th चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे ऑन सैटरडे। 3rd चैप्टर तक हमारा क्लियर हो गया है,
और अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें ठीक से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को बताया है। 3 चैप्टर हो गया, अभी 4th चैप्टर हम लोग सेकंड सैटरडे को करेंगे। ओके, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। माता जी। थैंक यू सपना माता जी। ओके, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। थैंक हरे यू कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा रुचिरा माता जी। ओके ओके, थैंक यू, विल मीट हरे ऑन कृष्ण माता जी, प्रणाम। शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा। Okay, so we'll प्रणाम meet माता जी। tomorrow on this Vaishnav etiquette class. This is a very important class. I request everybody to please not miss this class, Vaishnav etiquette. It is a very important class. हम इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे खुद को ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वैष्णव एटिकेट्स में, जो हम लोग कई चीजें तो एकदम मेरे लिए ही न्यू आ रही है, तो इसीलिए आप प्लीज उसको मिस मत करिए। उसके रिकॉर्डिंग्स भी मैं उसमें डाल रही हूँ, यूट्यूब पे डाल रही हूँ, पर डेफिनेटली उसको मिस मत करिएगा। हमारा 3 सेशन ऑलरेडी हो गया है, कल 4था सेशन है। ओके, माता हरे जी कृष्ण। उसमें माता जी। 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे हाँ 2-3 क्वेश्चन थे, मैं कल पूछूंगी वैष्णव एटिकेट के। हाँ, यस, कल ही पूछ लीजिए वैष्णव, ताकि सब लोग सुन सकें उस क्वेश्चंस। यस यस माता जी। यस, ओके, हरे थैंक यू कृष्ण, वेरी प्रणाम। मच। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम शिल्पा माता जी, प्रणाम।